हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का गृहदर्शिका यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है कढ़ाई कला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, कढ़ाई के लिए पक्के रंग के यहाँ पर रिक्त स्थान का चुनाव करना चाहिए। तो हम यहाँ पर भरेंगे धागों, यानी कि कढ़ाई के लिए हमें पक्के रंग के धागों का चुनाव करना चाहिए। अगला है, कट वर्क के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान का प्रयोग करना चाहिए। तो कट वर्क के लिए कॉज स्टिच का प्रयोग करना चाहिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, गुजरात प्रदेश की कढ़ाई है। तो गुजरात प्रदेश की कढ़ाई कौन सी है? तो गुर्जरी है। अगला प्रश्न है दूसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, शैडो वर्क की कढ़ाई किन वस्त्रों में अच्छी बनती है? इसका उत्तर हो जाएगा, शैडो वर्क की कढ़ाई महीन वस्त्र, वायल, जॉर्जेट, आरगंडी आदि में ही अच्छी लगती हैं। अगला है, लाल एवं नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा, लाल एवं नीला रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनेगा। अगला है तीसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयाँ करेंगे। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रदेशों की कढ़ाई के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों की कढ़ाइयाँ उसी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कश्मीर की कश्मीरी कढ़ाई, पंजाब की पंजाबी कढ़ाई, गुजरात की गुर्जरी तथा राजस्थान की राजस्थानी कढ़ाई। अगला है प्रश्न चौथा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि कढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि कढ़ाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, नमूना आकर्षक और उचित आकार प्रकार का हो। वस्त्र पर नमूना स्पष्ट छापे जिससे कढ़ाई करने में सुविधा हो। धागों का रंग पक्का और चमकदार होना चाहिए। नमूना छापते समय नमूने के ऊपर पेंसिल सही ढंग से चलाई जाए ताकि नमूना सही उतरे। नमूने और वस्त्र के अनुसार ही कढ़ाई के टाकों यानी स्टिच का चुनाव करना चाहिए। और अगला है, उचित सुई का प्रयोग करें। यही सब हमें सिलाई करते समय ध्यान रखना चाहिए। अगला है प्रश्न, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? द्वितीय यानी कि गौण रंग कैसे बनाए जाते हैं? तो मुख्य रंग या प्राकृतिक रंग 3 होते हैं। मुख्य रंग को ही प्राकृतिक रंग बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं? 3, लाल, नीला, पीला। इनके मिश्रण से द्वितीय रंग बनते हैं। द्वितीय रंग को ही गौण रंग कहा जाता है और मुख्य रंग को प्राकृतिक रंग बोला जाता है। यानी इसके कहने के अनुसार हमें ये ज्ञात होता है, यानी जो प्राकृतिक रंग हैं लाल, नीला, पीला, इनके ही मिश्रण से हमें द्वितीय रंग प्राप्त होता है। यानी जब हम नीला और पीला को मिलाते हैं तो हमें हरा रंग प्राप्त होता है। लाल व नीला को मिलाने से हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है और पीला व लाल मिलाने से नारंगी बनता है। इस प्रकार हरा, बैंगनी और नारंगी ये गौण रंग है जिसे द्वितीय रंग भी बोला जाता है। यानी जब हम नीले को पीले में मिलाते हैं तो हरा बनता है, लाल को नीले में मिलाते हैं तो बैंगनी बनता है और जब हम पीले को लाल में मिलाते हैं तो नारंगी बनता है। और जो हमें बनता हुआ मिलता है यानी जो प्राप्त होता है वो द्वितीय रंग होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।